हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। जो लोग बिहार स्टेट का वेट कर रहे थे, बिहार सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे थे दोस्तों, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। गुड न्यूज है, उनका इंतजार खत्म हो गया है। बिहार स्टेट 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है दोस्तों। वैसे ज्यादातर कैंडिडेट जानते होंगे स्टेट के बारे में, बिहार स्टेट के बारे में, लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों। बिहार स्टेट में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो माध्यमिक के लिए होता है, क्लास 9-10 के लिए होता है। और जो पेपर 2 होता है दोस्तों, वो उच्च माध्यमिक के लिए होता है, क्लास 11-12 के लिए होता है। जो कक्षा 9 से लेकर के 10 तक पढ़ाने के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको पेपर 1 क्वालिफाई करना पड़ता है। और जो क्लास 11-12 के शिक्षक बनना चाहते हैं, कक्षा 11 से लेकर के 12 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ता है दोस्तों। बात करें कि पेपर 1 में कौन कौन से विषय के लिए स्टेट होगा, तो दोस्तों उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई है दोस्तों। मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ, जिससे क्या है आप लोगों को दिखाई पड़े दोस्तों। जो पेपर 1 में सब्जेक्ट है, हिंदी है, उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी है, फारसी है, भोजपुरी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और दोस्तों शारीरिक शिक्षा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और जो सब्जेक्ट है, संगीत विषय है, ललित कला है और नृत्य विषय है दोस्तों। इसमें पेपर 1 का टेस्ट होगा, बिहार स्टेट पेपर 1 होगा। बात करें कि इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पर जो 12 नंबर तक सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान तक, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए शारीरिक शिक्षा में, शारीरिक शिक्षा में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और उसमें 50% अंक होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पर डिटेल में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। संगीत विषय के लिए आपके पास संगीत में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, संगीत शिक्षा में स्नातक की उपाधि आपके पास होनी चाहिए या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए, और उसमें 50% अंक होने चाहिए। ललित कला विषय के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ललित कला में, ललित कला विषय में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए अथवा इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और उसमें 50% अंक होने चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए। नृत्य विषय के लिए आपके पास जो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, नृत्य में होनी चाहिए, नृत्य शिक्षा में आपके पास स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, और क्या है उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए या इसके समकक्ष अर्हता आपके पास होनी चाहिए। अगर आप विशेष विद्यालय अध्यापक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास विशेष शिक्षा में बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआरआर नंबर भी होना चाहिए। कैंडिडेट को, अभ्यर्थियों को भारतीय पुनर्वास परिषद का वैध सीआरआर नंबर धारित होना चाहिए। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। तो पेपर 1 के क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। पेपर 2 की बात करें कि पेपर 2 के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पेपर 2 में विषय कौन कौन से हैं, विषय का समूह कौन कौन सा है, तो दोस्तों पेपर 2 में जो विषय है, हिंदी है, उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, बांग्ला है, मैथिली है, मगही है, अरबी है, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जंतु विज्ञान, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस,
और इसके अलावा जो विषय है कृषि है, संगीत है। तो दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो 25 नंबर तक सब्जेक्ट है, 25 नंबर तक विषय है दोस्तों। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। पीजी में क्या है 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, उसको भी आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर अदर ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप वाणिज्य विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, वाणिज्य विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ आपको स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। पीजी की डिग्री होनी चाहिए आपके पास वाणिज्य में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। तथा सामान्य विषयों के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता भी आपके पास होनी चाहिए। जो सामान्य विषयों के लिए जो प्रशैक्षणिक अर्हता मांगी गई है, जैसे बीएड मांगा गया है, तो वो भी आपके पास होना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास क्या है बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी की, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। या आपके पास बी या बीटेक की डिग्री हो किसी भी स्ट्रीम में, और साथ में कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। या आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी कंप्यूटर साइंस की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या एमसीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। या आपके पास कोई भी पीजी की डिग्री हो, स्नातकोत्तर की डिग्री हो, और साथ में डोएट से सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास हो उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए। या दोस्तों किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बीसीए होना चाहिए, या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और किसी भी विषय में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप कृषि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कृषि के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए कृषि में या उद्यान में, और उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, और आपके पास पीजी की डिग्री भी होनी चाहिए, स्नातकोत्तर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर जो सब्जेक्ट बताया गया है, इसमें किसी एक सब्जेक्ट में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सब्जेक्ट कौन कौन सा है। एग्रोनॉमी है, प्लांट ब्रीडिंग है, एंड जेनेटिक्स है, इंट्रोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी है, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है। इसमें से किसी भी एक विषय में आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। अगर आप संगीत के शिक्षक बनना चाहते हैं, तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए, स्नातकोत्तर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए संगीत शिक्षा में, और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए, या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर विषय का समूह भी दिया गया है, सब्जेक्ट का ग्रुप भी दिया गया है, इस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके पीजी में सब्जेक्ट होने चाहिए। तो दोस्तों ये पेपर 2 के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि पेपर 2 के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए, किन किन विषयों वाले अभ्यर्थी पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एज की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है, और जो अपर एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है। जो अनरिजर्व कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं, अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 37 वर्ष है, 37 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। और जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, अनारक्षित वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं,
उनके लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स है, अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है। और जो पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला अभ्यर्थी हैं, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 40 वर्ष है, 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। और जो अनुसूचित जात के पुरुष महिला अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जनजात के पुरुष महिला अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो 42 वर्ष है, 42 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। जो एज की गणना की जाएगी 1 अगस्त 2025 को एज की गणना की जाएगी। 1 अगस्त 2025 को आपकी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और जो अधिकतम आयु मैंने बताई है, मैक्सिमम एज बताई है, उससे ज्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी पड़ेगी। मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं, पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो फीस है एक पेपर के लिए 960 रुपए है। और क्या है, अगर वो दोनों पेपर देना चाहते हैं, दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो 1440 रुपए है, 1440 रुपीज फीस दोनों पेपर के लिए है, और 960 रुपीज फीस एक पेपर के लिए है। और जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जनजात वर्ग के अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, उनके लिए जो फीस है एक पेपर के लिए 760 रुपए है, 760 रुपीज फीस है एक पेपर के लिए, और दोनों पेपर के लिए जो फीस है 1140 रुपीज है, 1140 रुपए फीस है दोनों पेपर के लिए। अब बात करते हैं इसमें एग्जाम कैसे होगा, कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं, कितना टाइम दिया जाएगा। दोस्तों इसमें जो पेपर होगा, प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके लिए जो अंक निर्धारित है 150 मार्क्स निर्धारित है, 150 अंकों का प्रत्येक पेपर होगा। जो टाइम दिया जाएगा 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 150 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा पेपर देने के लिए। जो एग्जाम होगा सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जो प्रश्न पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो दोस्तों उसके लिए आपके कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। दोस्तों आप एग्जाम में तुक्का भी लगा सकते हो। इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें निर्दिष्ट विषय वस्तु से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो निर्दिष्ट विषय वस्तु से होगा, और 50 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से होगा। 50 प्रश्न शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से पूछे जाएंगे। इसमें क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, उतना आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आप पास माने जाओगे। दोस्तों अगर आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको 50% मार्क्स लेकर के आना है, 50% अंक लेकर के आना है। जो पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 40.5% मार्क्स लेकर के आना है, 45.5% अंक लेकर के आना है। और जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको 42.5% अंक लेकर के आना है। और जो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात वर्ग के अभ्यर्थी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी हैं या महिला अभ्यर्थी हैं, उनको 40% मार्क्स लेकर के आना है, मिनिमम 40% अंक लेकर के आना है, तभी वो पास माने जाएंगे। तो ये न्यूनतम अर्हतांक है, इतना सभी अभ्यर्थियों को लाना पड़ेगा, तभी वो स्टेट क्वालिफाई माने जाएंगे, नहीं तो क्या है, उनको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। बात करें कि इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, आप कब तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 19 सितंबर 2025 है। 19 सितंबर 2025 तक आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 11 सितंबर 2025 से एप्लीकेशन स्टार्ट है,
आपको जो अप्लाई करना है secondary.biharboardonline.com पर जा करके आपको अप्लाई करना है। ये वेबसाइट है, इसी पर आकर के आपको अप्लाई करना है। दोस्तों इसमें क्या है, जो एग्जाम की डेट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन आ गई है। अगर उसमें बदलाव होता है तो दोस्तों उसके बारे में मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन दे दूंगा। दोस्तों अभी जो एग्जाम की डेट बताई गई है दोस्तों 4 अक्टूबर 2025 से 25 अक्टूबर 2025 के बीच में एग्जाम होगा। और दोस्तों जो रिजल्ट जारी होगा 1 नवंबर 2025 को रिजल्ट जारी होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बिहार स्टेट के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको बिहार स्टेट के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे राज्य के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे, उनको कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।